तो उस दिनों से लकड़ियों का दुगना दाम मिला, बड़ा प्रसन्न हुआ। पक्के पेले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चून सब इकट्ठा किया। सवाई लेकर अपने घर को गया। सब भाई बंधुओं को बुलाकर उसने विधि के साथ भगवान का पूजन किया। जितना बताया पंडित जी ने उससे सवाया लिया और बड़े प्रेम से भगवान की कथा का आयोजन किया। कथा श्रवण की, भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसके सब दुख दूर हो गए। जो लकड़ियां बेच करके गुजारा करता था, बड़ा व्यापारी बन गया और सारे सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। अरे ओरिजिनल वाला बजाओ ना पंडित जी, ओरिजिनल वाला बजाओ। तुम्हारी बारी, रोक देना। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अरे आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आँखें बंद या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। मैं करूं साधना तेरी, ऐसा साधन दे दो राम। मैं करूं साधना तेरी, ऐसा साधन दे दो राम। ऐसा साधन दे दो राम, ऐसा साधन दे दो राम। ऐसा साधन दे दो राम, ऐसा साधन दे दो राम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। मैं सब में देखूं तुझको, ऐसा दर्पण दे दो राम। मैं सब में देखूं तुझको, ऐसा दर्पण दे दो राम। ऐसा दर्पण दे दो राम, ऐसा दर्पण दे दो राम। ऐसा दर्पण दे दो राम, ऐसा दर्पण दे दो राम। बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में महाराज आगे की कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, ये मैं आपसे आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उनका नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान में जाता। ऐसे कर लो, ये दर्द तो यही हो रहा है ना, वहाँ जाकर के सब कथा में ध्यान देंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। राजा बड़ा धर्मात्मा था, पत्नी भी महाराज बहुत भली थी। दोनों नित्य भगवान की पूजा करते, मंदिर में जाते, गरीबों को धन देता। बड़ा ही भला राजा था। एक बार उसके मन में इच्छा हुई कि अभी की बार की जो कथा करेंगे किसी तीर्थ में जाके, भाद्रशिला नदी के किनारे जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया, कथा की।
जब भगवान का पूजन हो रहा था तो वहाँ पर एक बनिया पहुंचा। बनी ने देखा कि बड़ी भक्ति भाव से ये लोग भगवान की पूजा में बैठे हुए हैं, पूछना चाहिए इससे क्या लाभ मिलता है। अब देखिए महाराज, कई लोग तो भगवान की पूजा जब करते हैं पहले पूछ लेते हैं इससे कुछ लाभ फायदा होगा कि नहीं होगा। मैं जो कथा करूं, अब सुबह से महाराज व्रत कर रखा है, पंडित जी को इसका लाभ भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत से तो इससे, अब बहुत से तो महाराज भगवान की कथा करते हैं, पूजन करते हैं, वो ये नहीं देखते महाराज। तो बनी ने पूछ लिया, बोले महाराज जो पूजा कर रहे हैं उससे क्या लाभ होगा। बोला भाई लाभ का तो मुझे पता नहीं, मुझे तो पूजा करने में बहुत सुख मिलता है। बोला कुछ तो लाभ होता होगा। बोले भैया देख, धन की प्राप्ति होती है, ग्रहों की शांति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। तो बनिए के संतान नहीं थी, उसने कहा, मन में विचार किया यदि मेरे संतान होगी तो मैं भी भगवान की पूजा करूंगा, मैं व्रत रखूंगा। पत्नी से जाके कहा कि एक ऐसा व्रत देखा है जिसके करने से संतान की प्राप्ति होती है। अब पत्नी ने कहा इसने जिंदगी भर कभी कभी भगवान का नाम लिया नहीं, आज इसके मन में बात जच गई है कि मैं भगवान का पूजन करूंगा, व्रत करूंगा, कथा करूंगा। तो उसने पकड़ लिया, बोले महाराज बैठो, आज ही व्रत रखते हैं। बोला नहीं, जब संतान होगी ना तो व्रत करेंगे। अब जैसे महाराज उसके विचार बदले, भगवान की तरफ थोड़ा वो बढ़ा, इतने में भगवान की कृपा हो गई, उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। महाराज कन्या का नाम कलावती रखा। बड़े भाग्यवान बेटी उनके घर में आई। जैसे बेटी का हमारा जन्म हुआ, बड़ा लाभ हुआ उसको। लीलावती ने कहा महाराज आपने कथा बोली है, कथा करवाओ। बोला बेटा तो वाली बेटी हुई है, अब तो इसकी शादी करनी पड़ेगी, जब शादी करेंगे तभी कथा कर लेंगे। पुण्य के काम को भी महाराज लोग टाल देते हैं। कहीं जाएंगे, मेरा ये काम बन जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा करो, फिर करते नहीं है, और करते भी है तो निपटाते हैं। सोचते काम मेरा जो मैंने बोल रखा है कैसे निपटाऊं उसे। उसका लोग लाभ तो उठा लेते हैं, लेकिन महाराज उसका जो है, इसलिए भगवान का महाराज जब भी मौका मिले ना भगवान का खूब ध्यान करो, क्योंकि बड़े भाग्यों से महाराज ये शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष पुण्य पावा, सुख दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई ने जय परलोक सवारा। इस मनुष्य जन्म को पा करके भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए। परमात्मा का भजन तो जरूर करें, जितना देखो भगवान के साथ जुड़े रहो, कैसे भी जुड़ो। चाहे रोज जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ा सकते घर में धूप बत्ती जलाओ, काली जी के पाठ करो, काली चालीसे का पाठ कर लो, दुर्गा चालीसे का पाठ करो, कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, जो भी कोई मंत्र हो, एक कुछ न कुछ पूजा पाठ जाप करते रहो। घर से निकलो, जो घर में मंदिर बना रखा है उसमें आप प्रणाम करके जाओ, आओ तो प्रणाम करो भगवान को। ऐसे किसी भी भाव से आप भगवान के साथ जुड़े रहोगे तो भगवान भी महाराज आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो भी आपको हर समय पर आपकी महाराज रक्षा करेंगे। बेटी का जन्म हुआ, कथा को उसने 20-22 साल के लिए आगे बढ़ा दिया कि जब ये शादी करेंगे तो कथा करेंगे। कन्या बड़ी हो गई, विवाह के योग हो गई। बलि ने देखा कि कन्या विवाह के योग हो गई है, तो उसने दूत भेज करके वर ढूंढा, अच्छा वर मिल गया, अच्छा घर मिल गया। भगवान की कृपा से बनिए के सारे काम बन गए, लेकिन उसने भगवान की कथा नहीं करी, भगवान का पूजन नहीं किया, भगवान का व्रत करना ही भूल गया। भगवान ने देखा ये तो बार बार मेरे ये काम बन जाए तो तेरी सवामनी चढ़ा दूंगा, तेरा भंडारा करूंगा, तेरे इतने महाराज मंदिर बनवा दूंगा, सारे इसके काम होते जा रहे, करता कुछ नहीं। का इसको थोड़ा दुख मिलना चाहिए। परमात्मा ऐसे को महाराज सुधारने के लिए कोई न कोई दुख भेज देते हैं। और रहीम जी ने तो बड़ा सुंदर लिखा है
कि रहीमन विपदा हूँ भले जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोई। थोड़ा बहुत दुख तो आना चाहिए जिससे पता चले मेरा कौन अपना है कौन पराया है। रहीमन विपदा हूँ भले जो थोड़े दिन हो, भगवान विपदा तो भेजना लेकिन ज़्यादा लंबी मत भेजना, थोड़ी सी हो। रहीमन विपदा हो भले जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोई। अपने पराये की पहचान हो जाती है दुख में। अब भगवान ने महाराज ऐसी माया की कि राजा के यहाँ चोरी हो गई। ये जो राजा था, राजा चंद्रकेतु के नगर में जाकर के व्यापार करने लग गया, दामाद को साथ लेकर कारोबार देश विदेश में बढ़ा दिया। यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब तो महाराज राजा की चोरी हो गई, धन को लेके चोर भागते जा रहे, पीछे से राजा के दूत दौड़ रहे। सब मन में महाराज उनके विचार आए पकड़े जाएंगे। तो उसने जो धन था ना चोरों ने वो वहां रख दिया जहाँ पर दोनों ससुर जमाई बैठे हुए थे। राजा के दूत दोनों बनियों को पकड़ करके ले गए। जाके राजा से बोले महाराज हम ये दो चोर पकड़ करके ले आए हैं, आप क्या दें बिस्कुट। बनिया बोला महाराज मैं तो चोर नहीं हूँ, मैं तो साहूकार हूँ फलाने देश का, लेकिन ध्यान देना जिसकी भगवान नहीं सुनते उसकी कोई नहीं सुनता। किसी ने भी नहीं सुना। उनके पास जो धन था वो भी छीन लिया। घर पर उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन था वो चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से, भूख प्यास से बहुत दुखी हुई। बकरी है ना, दोनों माँ बेटियां बड़े परेशान। और ध्यान देना महाराज कोई पितृ दोष आ जाए, कोई किसी प्रकार का दोष होता है, बाल दिक्कत, कोई देवी देवता रूठ जाए, 7.5 की दशा चल रही हो, जब मनुष्य को इस प्रकार का कष्ट आता है तो ऐसे भी क्या ये का मत्थे पकड़ दी। एक दिन लीलावती कहीं भगवान की ऐसे ही जैसे आप लोग कथा करवा रहे हैं ऐसी कथा हो रही थी, उसमें जाके बैठ गई। कथा में देर हुई तो माँ ने पूछा बेटी तू इतनी देर रात से आई है, तेरे मन में क्या विचार है? क्या? कलावती ने कहा माता जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक ब्राह्मण के घर कथा हो रही थी, पंडित जी कह रहे थे कि कष्ट कथा करने से, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब उसको लीलावती को याद आ गया कि हमने भी कथा बोली हुई है। अब दोनों माँ बेटियों ने भगवान सत्यनारायण स्वामी जी का व्रत किया। व्रत करके भगवान से प्रार्थना की, भगवान से हाथ जोड़ के कहा मेरे पति और दामाद जल्दी घर आ जाए। भगवान ने उनकी कथा को महाराज उनकी कथा से भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दिखाई दिए और कहा कि दोनों बनियों को प्रातः ही छोड़ देना, वो धन देना जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो तेरा राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। बनिया घबरा गया। रात को मंत्री को बुलाया, देखो अपने जो बनिया कैद में पड़े उनको जल्दी से मुक्त कर दो, जो धन लिया उससे दुगना धन दो। बुला के महाराज दुगना धन दिया और राजा ने कहा कि मुझे क्षमा करना, ये जो तुमको दुख हुआ है ये महाराज ये तुम्हारे ही कोई कर्म का फल था। और उन्होंने राजा को नमस्कार के कहा कि हम आपकी कृपा से जाएं। ये कहकर के दोनों बनी अपने घर की ओर चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का ये 3रा अध्याय समाप्त हो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आज मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी,
आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। तेरी राहों में फूल बिछाए, तेरी राहों में फूल बिछाए, माखन मिश्री का भोग लगावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। खाओ खाओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। खाओ खाओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। तेरे चरणों में शीश नवावे, तेरे चरणों में शीश नवावे। हाँ तुझे मोर मुकुट पहनावे, तुझे मोर मुकुट पहनावे। पहनो पहनो कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। पहनो पहनो कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हाँ मेरी विनती को सुन कर आओ, मेरी विनती को सुन कर आओ। अपने भक्तों को दर्श दिखाओ, अपने भक्तों को दर्श दिखाओ, अपने भक्तों को दर्श दिखाओ, अपने भक्तों को दर्श दिखाओ। सबको भक्ति का दो वरदान जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। सबको भक्ति का दो वरदान जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री सत्यनारायण वेद कथा का चौथा अध्याय। ये मेरा श्री सुतवाच श्री सूत जी महाराज बोले, उस बने ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ कर दी। एक साइड को टेढ़ा हो रहा है, बहुत देर से चल रहा है ऐसे। यात्रा तो कृतवाम साधु मंगल पुरकाम, ब्राह्मण बहुधनम दत्वाम तदात नगरी। अभिषेक देख ले। ठीक है वैसे वो सही कह रहे पंडित जी, ठीक है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की बनिया महाराज अपने नगर की ओर चल दिया। थोड़ी दूर पहुंचने पर भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। जब भगवान धन देते हैं, सुंदर तन देते हैं, तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं कि इसने धन का सदुपयोग किया, तन का सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। जो मनुष्य जन्म मैंने दिया है, इसका इसने सदुपयोग किया है या दुरुपयोग किया है। तो भगवान आए, पूछा, अरे साधु तेरी नाव में क्या भरा है? बढ़िया बोले, रे महात्मा क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे। देखिए महाराज, जब धन आ जाता है तो कईयों को इतना महाराज वो महाराज एक दूसरे को कुछ समझते नहीं, मत वाले हाथी की तरह हो जाते हैं। उसने ना तो ये देखा कि महाराज महात्मा हैं, दंडवत प्रणाम, कुछ नमस्कार करें, कुछ कहें, और कुछ भी ना कहें तो कम से कम बोले तो ठीक से। उसने अपमान भरे शब्दों में, अरे बोला महात्मा क्या
धन लेने की इच्छा है, मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे। भगवान ने कहा तथास्तु सत्यम भवतु ते वचय, जो तुम कह रहे हो ना ऐसा ही हो जाए। और थोड़ी देर में उसकी नाव में बेल पत्ते हो गए, धन की जगह बेल पत्ते हो गए। देखते ही मूर्छित हो गया महाराज। किसी को अचानक इस तरह का हो जाए दुख, जमीन पर गिर पड़ा। दामाद ने कहा है आप शोक नहीं करो, ये तो उस महात्मा का श्राप है, चलो जाके उनके चरण पकड़ लिए। बोले महाराज हमारे ऊपर कृपा करो, हमने झूठ बोली थी, हमारी नाव में तो धन था, बेल पत्ते नहीं थे, धन भरा हुआ था। भगवान ने कहा मूर्ख, इतने दिन तूने दुख पाया, जेल में पड़ा रहा, फिर भी तेरे में कोई सुधार नहीं आया। बोले महाराज अब की बार कृपा कर दो, अब तो मैं आपका भजन ही करूंगा, जिससे आप प्रसन्न होते हो ना, जीवन भर में ऐसा ही काम करूंगा। भगवान ने फिर उसके ऊपर कृपा कर दी और नाव फिर धन से भर गई। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। किसी की आवाज ही नहीं आती। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नाव भर गई। नाव को लेकर के अपने नगर की ओर चला। नगर के पास में पहुंचा तो उसने दूत को भेजा, भाई कह के आओ जरा हमारा स्वागत करें। देखिए फिर भी धन का मारा ध्यान में चला गया, राज पंडित बन गया। अब दूत गया, जाके उसकी पत्नी को कहा लो जी माल पानी कि तुम्हारा दामाद और तुम्हारा पति आ गया, इधर आवन होएगा, बहुत सारा धन लेकर के आए। पीछे रख दो भाई, पीछे रख दो, पीछे रख। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों माँ बेटी उस समय भगवान की पूजा में बैठी हुई थी। देखिए आप लोगों को जो बैठा रखा है ना हमने, इसलिए कहीं बीच में से उठ के ना चले जाओ, इसलिए गांठ बांध के बैठा दो। भगवान की पूजा में से उठना नहीं, और भगवान की तरफ भी ध्यान रखना है आपने सब, क्योंकि ये बड़े देखो थोड़ी देर में आप जागरण भी होगा, तब वहाँ भी आनंद लो। खूब भगवान का आज खूब भगवान की पूजा करने का आपको मौका मिला है, और बड़ा ही सुंदर आयोजन आप लोगों ने रख रखा है, रात्रि का भी रखी, तो इसका पूरा धर्म लाभ उठाओ। दोनों माँ बेटियां भगवान की पूजा में बैठी हुई थी। जैसे ही पता चला कि पति आ गया, पूजा पाठ को वहीं छोड़ दिया। लीलावती ने कहा बेटी मैं चलती हूँ, तू भी जल्दी आ जाना। उसने ना भगवान को भोग लगाया, ना प्रसाद खाया, वो तो महाराज चली गई। अब कलावती ने देखा उसका पति आया, मेरा भी पति आया, उसने भी भगवान की पूजा को महाराज वहीं छोड़ दिया ना, जल्दी से वो भी अपने पति को देखने के लिए चली गई। जिस नाव में धन भरा हुआ था उनका दामाद बैठा था, वही नाव डूब गई। अब तो सब चिंता करने लगे। अब महाराज विचार करने लगे सबके सब, क्या किया जाए, ऐसे में क्या करें। देखिए सुख वेले शुक्राना, जब आदमी सुखी हो ना तो भगवान का खूब शुक्राना करना चाहिए। शुक्रिया अदा की जा रही है, जो कथा हो रही ना यहाँ पे, आप भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हो बैठ के, उनका नाम तो ले रहे हो। सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास। अगर कोई परेशानी दुख है तो ऐसे में भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। हर वेले सिमरन, और बार खाली बैठे हो तो भगवान का सिमरन करना चाहिए। ऐसा महाराज जीवन में आपकी पेमेंट कर भेज दूंगा मैं। तो आज जब महाराज उसके सामने ऐसा संकट आ गया तो उसको समझ गया कहीं। ये महाराज चौथा अध्याय समाप्त हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे दर्श दिखाएंगे, राम आएंगे दर्श दिखाएंगे। राम आएंगे कष्ट मिटाएंगे, राम आएंगे कष्ट मिटाएंगे। मेरी
खाएंगे बेर खाएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा 5वां अध्याय। देखिए, जैसे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, ऐसे ही हमारे महाराज ये जो कथा है 5 अध्याय इस कथा। ठीक है, ठीक है। सूत जी महाराज आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्रजापालन में एक दिन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। वहां जाकर के बहुत सारे पशुओं एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गया। बस मालिक एक दिन के अंदर आके पक्का ग्वाल वालों को उसने भगवान की कथा करते हुए देखा। जंगल में भगवान की कथा हो रही थी, जंगल में मंगल हो रहा था। देखिए, पाहन चले हरि मिले एक पंथ दो काज। आप कहीं जा रहे हो और आपको कहीं कथा सुनने को मिल जाए तो थोड़ी देर रुक करके जरूर सुनना चाहिए। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। थोड़ी देर जरूर सुनना चाहिए। इसने महाराज भगवान की कथा नहीं सुनी। ग्वाल बाल जब भगवान की पूजा करके थोड़ा सा अब जब ग्वाल बालों ने भगवान की कथा वहाँ पे पूजन कर लिया, भगवान की कथा सुन ली, तो भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेकर के राजा के पास वो बिछा देते ना, ठीक रहता। देखिए, राजा ऐसा न तो वहाँ गया जहाँ भगवान की कथा हो रही थी, न नमस्कार ही किया, न कोई फल चढ़ाए, न फूल चढ़ाए, न कोई दान दक्षिणा, कुछ नहीं। महाराज राजा होकर के भी कुछ नहीं किया। गरीब आदमी ना करे कोई बात नहीं, लेकिन जिसको भगवान ने दिया है उसको धर्म के कार्य में जरूर सहयोग करना चाहिए। जहाँ भी महाराज जरूर कर। पान फूली चढ़ाए, श्रद्धा से भगवान को नमस्कार करें, लेकिन जरूर महाराज भगवान की सेवा में अपना कुछ न कुछ जरूर अपनी हाजिरी लगानी चाहिए। न गतों ने नमामि, न तो वहां गया ने भगवान को नमस्कार ही किया। जब सब ग्वाल बाल उसके पास भगवान के प्रसाद को लेके जाके पहुंचे तो भगवान के प्रसाद को त्याग दिया, और भगवान के प्रसाद को त्यागने के कारण राजा बहुत दुखी हुआ। उसका राज्य चला गया, युद्ध में उसका पुत्र मारा गया, धन भी गया, तो सब कुछ महाराज इतना दुखी हुआ, जो राजा था भिखारी बन गया। अब तो किसी शाणे के पास जाए, मैं राजा था, अरे भैया क्या कर्म किया जो तू